हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जेकेपी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं वो है लुइस ड्यूमो की कृति होमो हेरार्किस की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन ऑफ लुइस ड्यूमो बुक होमो हेरार्की। लुइस ड्यूमो का जन्म 1911 ईस्वी में फ्रांस के सलोमिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1998 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ड्यूमो का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता था और इसीलिए इसी संघर्ष के आधार पर वे भारत के पिछड़े जातिवाद समाज के यथार्थ को समझ सके थे। ड्यूमो ने भारतीय समाज का बहुत ही गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी देखा, वो भारतीय जातिगत समाज के संस्करण का एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य रहे हैं। ड्यूमो एक बहुआयामी विद्वान थे। यद्यपि उन्हें सामाजिक मानव शास्त्री माना जाता है, किंतु उन्होंने अपने विचारों को इतना विस्तृत किया है कि वो मानव शास्त्री होने के साथ साथ समाज शास्त्री, इतिहासकार और राजनैतिक चिंतन भी रहे हैं। ड्यूमो की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी उनकी कृतियां हैं। समाज शास्त्र में उनका अपना योगदान है। क्योंकि भारतीय जाति व्यवस्था के अतिरिक्त ड्यूमो ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी अपनी विशेष रुचि दिखाई है और इन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बहुत सारे पहलुओं जैसे नातेदारी, धर्म, विवाह आदि पर बहुत सारे लेख और अपनी किताबें लिखी हैं, जिनमें से इनकी प्रमुख कृतियां हैं हायरार्की एंड मैरिज, अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप 1954, होमो हेरार्किस 1970, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970, एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म 1986 तथा ली आइडियोलॉजी अलमंडे 1994। अब हम बात करेंगे ड्यूमो की फेमस बुक होमो हेरार्की की रूपरेखा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में, विद्वान के रूप में यद्यपि ड्यूमो की सारी ही बुक्स बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि उन्हें मिली है वो इनकी बुक होमो हेरार्किस से ही इन्हें मिली है। उनकी ये पुस्तक सबसे पहले 1967 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी। बाद में मार्क सेंसबरी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया। इस बुक में कुल 11 अध्याय हैं, जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अध्याय है भारतीय समाज की विशिष्टता। ड्यूमो ने भारतीय विचारकों का इतिहास प्रस्तुत करते हुए भारतीय समाज की विशिष्टता, जाति व्यवस्था की परिभाषा, उनकी प्रवृत्तियों और पहले जो अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों की विस्तृत विवेचना अपनी इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में की है। सेकंड अध्याय व्यवस्था से संरचना की ओर। इस अध्याय में उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध यानी पवित्र और अपवित्र के जातीय आधारों पर सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ इन्होंने थर्ड जो इनका अध्याय है वो है संस्तरण, वर्ण का सिद्धांत।
ये इस अध्याय का नाम है। इसमें इन्होंने वर्ण के प्राचीन भारतीय सिद्धांत की विवेचना करते हुए इसका जाति से संबंध स्थापित किया है और साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर संस्तरण अथवा प्रस्थिति क्रम के निर्धारण, शक्ति एवं श्रेणी क्रम के वितरण के आधारों को भी इसके माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 4th अध्याय है श्रम विभाजन। ये श्रम विभाजन पर आधारित अध्याय है। इसमें ड्यूमो ने भारतीय संदर्भ में श्रम विभाजन, जाति एवं व्यवसाय तथा जजमानी व्यवस्था की विवेचना की है। 5th जो अध्याय है इनका, इस पुस्तक का जो 5th अध्याय है वो है विवाह का विनिमय या विवाह का नियमन, पृथक्करण एवं संस्तरण। इस अध्याय में उन्होंने विवाह को नियंत्रित करने वाले आधारों, विवाह का महत्व, अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह के नियमों एवं उनसे संबंधित पृथकता एवं संस्तरण का ऐतिहासिक संदर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 6ठा अध्याय जो इस पुस्तक का है वो अध्याय है सामाजिक सहवास एवं खान पान संबंधी नियम एवं प्रतिबंधों के परिप्रेक्ष्य में। इसमें इन्होंने अस्पृश्यता, संपर्क और अस्पृश्यता पर नोट्स दिए हैं, अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किया है। 7th अध्याय इस पुस्तक का 7th अध्याय है शक्ति एवं क्षेत्र नामक अध्याय। इसमें इन्होंने संप्रभु जाति और जाति के आर्थिक व्यवहारों के आधार पर क्षेत्रीय शक्ति संरचना के संदर्भ में प्रकाश डाला है। 8th अध्याय का नाम है जातीय सरकार, न्याय एवं सत्ता। न्याय एवं सत्ता नामक इस अध्याय में ड्यूमो ने जाति पर आधारित शक्ति एवं सत्ता तथा न्याय प्रणाली के व्यवहारिक पहलुओं को बताते हुए उनके अंतर संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 9th अध्याय है सहवर्ती एवं निहितार्थ। ये शीर्षक है इस अध्याय का और इसमें इन्होंने परित्याग, स्थायित्व, परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता के व्यवहारिक पक्षों को विश्लेषित किया है। इनकी पुस्तक का 10वां अध्याय जो है वो है तुलना, क्या गैर हिंदुओं तथा भारत से बाहर जातियां हैं। इस अध्याय में इन्होंने गैर हिंदुओं जैसे ईसाई, मुस्लिमों या दोनों स्थानों पे जैसे भारत एवं इससे बाहर निवास करने वाली इन जातियों के संदर्भ में इन जातियों की सदस्य संरचनाओं का अध्ययन कर उनकी तुलना भारत के हिंदू समुदायों में पाए जाने वाली जाति की संरचना से की है। इस पुस्तक का 11वां अध्याय यानी लास्ट जो इसका अध्याय है वो है तुलना पर आधारित निष्कर्ष, समकालीन प्रवृत्ति। इस अध्याय में इन्होंने जाति में होने वाले समकालीन परिवर्तनों के संदर्भ में संस्तरण पर आधारित समाजों एवं समता मूलक समाजों की अभिनव प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है और इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष दिया है। ये जितने भी अध्याय हैं इनके आधार पर हम इनकी जो भी रूपरेखा है होमो हायरार्कीज के अध्यायों की
रूपरेखा से स्पष्ट होता है कि लुईस ड्यूमो ने अपनी इस पुस्तक में भारतीय जाति व्यवस्था एवं इस पर आधारित सामाजिक संस्करण का एक बहुत ही विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। ड्यूमो ने भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायता की और इसी आधार पर वे भारतीय समाज के जाति समाज के सैद्धांतिक पक्ष को वैश्विक पटल पर स्पष्ट करने में सफल हो सके हैं। थैंक यू।